राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। ओम नमो नारायणा, जय माता की। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं भगवान की कृपा से सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। तो भक्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माघ का पावन पवित्र महीना प्रारंभ हो गया है और हमारे सनातन धर्म में माघ मास का जो महत्व है बहुत अधिक होता है। बहुत ही पुण्यदायी, बहुत ही महत्वपूर्ण, दैवीय शक्तियों को प्राप्त कराने वाला ये माघ का महीना होता है। इस माघ के महीने में दान, पुण्य, स्नान, ध्यान, जप, तप, अनुष्ठान करके हम ईश्वर को प्रसन्न करते हैं और उनकी असीम कृपा प्राप्त करते हैं। और वर्ष 2025 का माघ मास तो और भी अधिक विशेष है। और वर्ष 2025 में महाकुंभ का भी आगाज हो गया है। तो जिसको महाकुंभ जाने का सौभाग्य प्राप्त हो, जो महाकुंभ में महास्नान का भागीदार बने, ईश्वर की असीम कृपा प्राप्त करे, वो कमेंट में ज़रूर बताए कि आप लोगों में से कितने लोग महाकुंभ में स्नान करने गए हैं। तो चलिए भक्तों, देर न करते हुए प्रारंभ करते हैं आज की सुंदर वीडियो में माघ मास महात्म्य के दूसरे अध्याय की कथा। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। राजा के ऐसे वचन सुनकर तपस्वी कहने लगा कि हे राजन, भगवान सूर्य बहुत शीघ्र उदय होने वाले हैं, इसलिए यह समय हमारे लिए स्नान का है, कथा का नहीं। सो आप स्नान करके अपने घर को जाओ और अपने गुरु श्री वशिष्ठ जी से इस महात्म्य को सुनो। इतना कहकर तपस्वी सरोवर में स्नान के लिए चले गए और राजा भी विधि पूर्वक सरोवर में स्नान करके अपने राज्य को लौटा और राजनिवास में जाकर तपस्वी की सब बातें रानी को सुनाई। तब सूत जी कहने लगे कि महाराज, राजा ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से क्या प्रश्न किया और उन्होंने क्या उत्तर दिया, सो कहिए। व्यास जी कहने लगे कि सूत जी, राजा दिलीप ने रात्रि को सुख से सोकर प्रातः समय ही अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास जाकर उनके चरणों को छूकर प्रणाम करके तपस्वी के बताए हुए प्रश्नों को अति नम्रता से पूछा कि गुरुजी, आपने आचार, दंड, नीति, राज्य, धर्म तथा चारों वर्णों के चारों आश्रमों की क्रियाओं, दान और उनके विधान, यज्ञ और उनकी विधियां, व्रत, उनकी प्रतिष्ठा तथा भगवान विष्णु की आराधना अनेक प्रकार से तथा विस्तार पूर्वक मुझको बतलाई। अब मैं आपसे माघ मास के स्नान के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। सो हे तपोधन, नियम पूर्वक इसकी विधि समझाइए। गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, तुमने दोनों लोकों के कल्याणकारी, वनवासी तथा गृहस्थियों के अंतःकरण को पवित्र करने वाले माघ मास के स्नान का बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। मकर राशि में सूर्य के आने पर माघ मास में स्नान का फल गौ, भूमि, तिल, वस्त्र, स्वर्ण, अन्न, घोड़ा आदि दानों तथा चंद्रायण और ब्रह्मकोर्च व्रत आदि से भी अधिक होता है। वैशाख तथा कार्तिक में जप, दान, तप और यज्ञ बहुत फल देने वाले हैं, परंतु माघ मास में इनका फल बहुत ही अधिक होता है। माघ में स्नान करने वाला पुरुष राजा और मुक्ति के मार्ग को जानने वाला होता है। दिव्य दृष्टि वाले महात्माओं ने कहा है कि जो मनुष्य माघ मास में सकाम या भगवान के निमित्त नियम पूर्वक माघ मास में स्नान करता है, वह अनंत फल वाला होता है। उसको शरीर की शुद्धि, प्रीति, ऐश्वर्य तथा चारों प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है।
अदिति ने 12 वर्ष तक मकर संक्रांति में अन्न त्याग कर स्नान किया। इससे तीनों लोकों को उज्जवल करने वाले 12 पुत्र उत्पन्न हुए। माघ में स्नान करने से ही रोहिणी, सुभगा, अरुंधति दानशीलता हुई और इंद्राणी के समान रूपवती होकर प्रसिद्ध हुई। जो माघ मास में स्नान करते हैं तथा देवताओं के पूजन में तत्पर रहते हैं, उनको सुंदर स्थान, हाथी और घोड़ों की सवारी तथा दान को द्रव्य प्राप्त होता है। अतिथियों से उनका घर भरा रहता है और उनके घर में सदा वेद ध्वनि होती रहती है। वह मनुष्य धन्य है जो माघ मास में स्नान करते हैं, दान देते हैं तथा व्रत और नियमों का पालन करते हैं, और दूसरों के पुण्यों के क्षीण होने से मनुष्य स्वर्ग से वापस आ जाता है। परंतु जो मनुष्य माघ मास में स्नान करता है, वह कभी स्वर्ग से वापस नहीं आता। इससे बढ़कर कोई नियम, तप, दान, पवित्र और पापनाशक नहीं है। भृगु जी ने मणि पर्वत पर विद्याधरों को यह सुनाया था। तब राजा ने कहा कि ब्राह्मण, भृगु ऋषि ने कब मणि पर्वत पर विद्याधरों को उपदेश दिया था, सो बताइए। तब ऋषि जी कहने लगे कि हे राजन, एक समय 12 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण, सब प्रजा क्षीण होने के कारण संसार में बड़ी उद्विग्नता फैल गई। हिमाचल और विंध्याचल पर्वत के मध्य का देश निर्जन होने के कारण श्राद्ध, तप तथा स्वाध्याय सब कुछ छूट गए। सारा लोक विपत्तियों में फंसकर प्रजाहीन हो गया। सारा भूमंडल फल और अन्न से रहित हो गया। तब विंध्याचल से नीचे बहती हुई नदी के सुंदर वृक्षों से आच्छादित अपने आश्रम से निकलकर श्री भृगु ऋषि अपनी शिष्यों सहित हिमालय पर्वत पर गए। इस पर्वत की चोटी नीली और नीचे का हिस्सा सुनहरे होने से सारा पर्वत पीतांबरधारी श्री भगवान के सदृश लगता था। पर्वत के बीच का भाग नीला और बीच में कहीं कहीं सफेद स्फटिक होने से तारों से युक्त आकाश जैसी शोभा को प्राप्त होता था। रात्रि के समय वह पर्वत दीपकों की तरह चमकती हुई दिव्य औषधियों से पूरित किसी महल की शोभा को प्राप्त होता था। वह पर्वत शिखाओं पर बांसुरी बजाती और सुंदर गीत गाती हुई किन्नरियों तथा केले के पत्तों की पताकाओं से अत्यंत शोभा को पा रहा था। यह पर्वत नीलम, पन्ना, पुखराज तथा इसकी चोटी से निकलती हुई रंग बिरंगी किरणों से इंद्रधनुष के समान प्रतीत होता था। स्वर्ण आदि सब धातुओं से तथा चमकते हुए रत्नों से चारों ओर फैली हुई अग्नि ज्वाला के समान शोभायमान थी। इसकी कंदराओं में काम पीड़ित विद्याधरी अपने पतियों के साथ आकर रमण करती हैं, और गुफाओं में ऐसे ऋषि मुनि जिन्होंने संसार के सब क्लेशों को जीत लिया है, रात दिन ब्रह्म का ध्यान करते हैं और कई एक हाथ में रुद्राक्ष की माला लिए हुए शिव की आराधना में लगे हुए हैं। पर्वत के नीचे भागों में जंगली हाथी अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं तथा कस्तूरी वाले रंग बिरंगे मृगों के झुंड इधर उधर भाग रहे हैं। यह पर्वत सदा राजहंस तथा मोरों से भरा रहता है, इसी कारण इसको हेमकुंड कहते हैं। यहाँ पर सदैव ही देवता, गुहयक और अप्सरा निवास करते हैं। इस प्रकार आज के कथा में माघ मास महात्म्य के दूसरे अध्याय की कथा संपूर्ण हुई। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। तो भक्तों,
सभी लोग मिलकर जयकारा लगाते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय, बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। तो आइए भक्तों, अब हम श्री कृष्ण कृपा कटाक्ष स्तोत्र का पाठ करते हैं। सर्वप्रथम भगवान शंकराचार्य जी ने श्री कृष्ण की स्तुति इन श्लोकों से की है। मूकं करोति वाचालं पंगुलंघ्यते गिरिम यत् कृपा तमं वंदे परमानंद माधवम। अर्थात जिनकी कृपा से गूंगे बोलने लगते हैं, पंगु पहाड़ को लांघ जाते हैं, उन परमानंद स्वरूप माधव की मैं वंदना करता हूँ। भगवान स्वयं नारद जी से कहते हैं, नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। अर्थात भगवान तो केवल वहीं विराजते हैं जहां उनके भक्त उनका गुणगान करते हैं। कलौ केशव कीर्तनात्, कलिकाल में भगवान केशव का ही कीर्तन भवसागर से पर होने का एकमात्र साधन है। ब्रजैकमण्डनन्दनं समस्त पाप खण्डनं स्वभक्त चित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं सुपिच्छ गुच्छ मस्तकं सुनादु वेणुहस्तकं अनंगरंग सागरं नमामि कृष्ण नागरं मनोज गर्भमोचनं विशाल लोल लोचनं विधूत गोप शोचनं नमामि पद्मलोचनं करारविंद भूधरं स्मृतावलोक सुंदरं महेंद्र मान दारणं नमामि कृष्ण वारणं ब्रजांगनैक वल्लभं नमामि कृष्ण दुर्लभं यशोदया समोदया सगोपया सनंदया युतं सुखैकदायकं नमामि गोपनायकं दधान मुक्तिमालिकं नमामि नंदबालिकं समस्त दोष शोषणं समस्त लोक पोषणं समस्त गोपमानसं नमामि नंदलालसं यशोमति किशोरकं नमामि चित्तचोरकं दृगंतकांतिभंगिनं सदा सलाल संगिनं दिने दिने नवं नवं नमामि नंद संभवं गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपाकरं सुरद्वेषनिकंदनं नमामि गोपनंदनं नवीन गोपनागरं नवीन केलिलं पटं नमामि मेघ सुंदरं तटित प्रभाल सतपटं समस्त गोप मोहनं हृदम्बुजैक मोदनं नमामि कुंज मध्यगं प्रसन्न भानुशोभनं निकाम कामदायकं दृगंत चारुसायकं रसालो वेणुगायकं नमामि कुंजनायकं विदग्ध गोपिका मनोगतल्पशायिनं नमामि कुंज कानने प्रवर्धवयन पायिनं किशोर कांतिरंजितं दृगंजनं सुशोभितं गजेन्द्र मोक्ष कारणं नमामि श्रीविहारिणं ता तदा यथा तथा तथैव कृष्ण सत्यकथा मया सदैव गीयतां तथा कृपा विधीयतां प्रमाणिकाष्टकद्वयं जपत्यधीत्या पुमान् भवेत् नंद नंदने भवे भवे सुभक्तिमान। बोले श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। तो भक्तों, यह था श्री कृष्ण कृपा कटाक्ष स्तोत्र। और यदि आप भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो शायद आप भी इस श्री कृष्ण कृपा कटाक्ष स्तोत्र का पाठ करते होंगे। यदि नहीं करते हैं तो कीजिएगा। बहुत ही सुंदर ये स्तोत्र है और इसको करने से मन को शांति मिलती है, भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। तो भक्तों, आइए अब हम सब मिलकर करते हैं भगवान की आरती। आरती कुंज विहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज विहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, बजाबे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला। गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली।
लतन में ठाड़े बनमाली, भ्रमर सी अलग कस्तूरी तिलक, चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट बिलसै, देवता दर्शन को तरसै, गगन सो सुमन राशि बरसै, बजे मुरचंग मधुर मृदंग, ग्वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रकट भई गंगा, सकल मन हारिणी श्री गंगा, स्मरण से होते मोह भंगा, बसी शिव शीस जटा के बीच, हरै अघ कीच चरण छवि श्री बनवारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन बेनु, चहु दिस गोप ग्वाल धेनु, हसत मृदु मंद चांदनी चंद, कटत भव फंद टेर सुन दीन भिखारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। बोलिए श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। तो भक्तों, आज की वीडियो में हम सभी ने माघ मास महात्म्य के अध्याय 2 की कथा का श्रवण किया, साथ ही भगवान श्री कृष्ण के कृपा कटाक्ष स्तोत्र और बहुत ही सुंदर आरती का श्रवण किया। अगर आज की वीडियो आप में से किसी के लिए भी थोड़ी भी हेल्पफुल हो या थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक करके चैनल को शेयर भी कर दीजिएगा, और यदि पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। तो भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नए वीडियो, नई जानकारी, नई कहानी के साथ। तब तक जय माता की भक्तों। राधे राधे।